हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन करा रहा था, जिसमें अपनी विविध प्रश्नावली चल रही थी और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में साइन क्यू एक्स साइन एक्स प्लस एल्फ़ा। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमें इसमें कुछ कैलकुलेशन करनी होगी, फॉर्मूले यूज़ करने होंगे, जिससे कि इसका इंटीग्रेशन संभव हो सके। तो हमें यहाँ पर देखिए साइन क्यू एक्स दे रखा है, यहाँ दे रखा है साइन एक्स प्लस एल्फ़ा। तो अभी तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसको हम साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं। तो दिए हुए इंटीग्रेशन को आई मान लें, और जब इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन ए प्लस बी वाला, तो जो रूट में चल रहा है वो तो ऐसे ही रहेगा, यानी साइन क्यू एक्स तो ऐसे ही रहेंगे। और यहाँ जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन ए यानी साइन एक्स, कॉस बी यानी कॉस एल्फ़ा प्लस के कॉस एक्स और साइन एल्फ़ा। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा साइन ए प्लस बी वाला। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब यहाँ से यहाँ तो दे रखा है साइन क्यू और रूट भी दे रखा है। अगर यहाँ साइन 4 हो तो हम साइन क्यू को साइन 4 बनाने के बाद रूट से बाहर लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्या करना होगा? अगर मैं इस साइन क्यू एक्स तो है ही, इसमें से पूरे में से साइन एक्स और कॉमन ले लूँ। तो जब साइन एक्स कॉमन लिया जाएगा यहाँ से, तो यहाँ साइन एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ तो बचेगा कॉस एल्फ़ा और प्लस के यहाँ से कॉस एक्स है और यहाँ साइन एल्फ़ा है। अब यहाँ पर हमने साइन एक्स कॉमन लिया है, साइन एक्स यहाँ तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें साइन एक्स अपॉन में लिखना पड़ेगा। एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि इसमें साइन एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया और साइन एक्स का नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। जो ऊपर मल्टीप्लाई था वो तो कॉमन के साथ बाहर आ गया, और जो अपॉन में लिखा हुआ था वो मैंने अपॉन में लिख लिया। अब इसको जब कैलकुलेट आगे और करेंगे तो यहाँ तो dx का dx चल रहा है, इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा साइन क्यू एक्स और साइन एक्स मिलके साइन 4x हो जाएंगे, और कॉस एल्फ़ा का कॉस एल्फ़ा, कॉस अपॉन साइन मिलके हो जाएंगे कॉट एक्स, और साइन एल्फ़ा का साइन एल्फ़ा, ब्रैकेट में ये आ गया। अब साइन 4 को रूट से बाहर लिख सकते हैं। तो साइन 4 का रूट से बाहर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर आ जाएगा dx, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये बनेगा हमारा रूट के अंदर कॉस एल्फ़ा प्लस के कॉट एक्स और साइन एल्फ़ा, ये इतना रहेगा। अब साइन को ऊपर लेके जाएं तो यहाँ से जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कोसेक बन जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, dx का dx, और अपॉन में लिख लेंगे रूट के साथ कॉस एल्फ़ा प्लस के कॉट एक्स और साइन एल्फ़ा। अब इसको टी मान लें, प्रतिस्थापन मेथड अब यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि माना कॉस एल्फ़ा प्लस के कॉट एक्स साइन एल्फ़ा बराबर टी मान लिया जाए, तो देखिए कॉस एल्फ़ा तो क्या है? कांस्टेंट है। जब एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस एल्फ़ा का तो 0 हो जाएगा। कॉट एक्स का करेंगे तो कॉट एक्स का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। साइन एल्फ़ा फिर कांस्टेंट है, तो साइन एल्फ़ा का साइन एल्फ़ा रहेगा, साथ में dx इक्वल टू dt आ जाएगा। हमें चाहिए किसकी वैल्यू? हमें चाहिए कोसेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू। तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx को इधर रखिए, बाकी सबको उधर पहुंचा दीजिए, और जब उधर लेके जाएंगे तो ये आएगा dt अपॉन में, इस माइनस को इधर ले जाइए तो माइनस के साइन एल्फ़ा आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस। तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx जगह पर इक्वल में रख सकते हैं dt अपॉन माइनस साइन एल्फ़ा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दें। तो जब यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा dt अपॉन में साइन एल्फ़ा माइनस के साथ, और पूरे के बटे आ जाएंगे रूट के साथ कॉस एल्फ़ा कॉट एक्स साइन एल्फ़ा, पूरे की जगह पर रूट में टी आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए कैसे इंटीग्रेट होगा।
तो 1 माइनस के साइन अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, टी को ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर माइनस के 1/2 और डी टी हो जाएगा। इसके साथ माइनस के 1 साइन अल्फ़ा ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के 1/2 प्लस के 1 आ जाएंगे, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला अब यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। अब टी की जगह वैल्यू लगा देंगे तो 1 साइन अल्फ़ा आ जाएगा माइनस में, और 2 1 जा 2 और 1 कितने हो जाएंगे, यानी माइनस का है तो घट जाएगा, तो टी की पावर भी ऐसे ही 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो 1/2 बचेंगे, और अपॉन में भी 1/2 बचेंगे, प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब क्या करना है, अब केवल इसमें टी की वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 साइन अल्फ़ा, 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2/1 हो जाएगा, टी की वैल्यू लगा दीजिए। टी हमारा क्या है, टी हमारा माना हुआ है, क्या माना था, कॉस अल्फ़ा प्लस के कॉट एक्स प्लस के साइन अल्फ़ा, ऊपर रूट का रूट आ जाएगा और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमें आप पे थोड़ी कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी, तो माइनस के 2 साइन अल्फ़ा ऐसे ही रहेगा, ये कॉस अल्फ़ा का तो कॉस अल्फ़ा ऐसे ही रहा, और प्लस के कॉट को चेंज कर लीजिए, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में, और साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब इधर इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फ़ा का तो साइन अल्फ़ा आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करने के बाद रूट में बन जाएगा हमारा साइन एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस के कॉस एक्स साइन अल्फ़ा, ये बनेगा, और अपॉन में रूट में जो चल रहा है साइन एक्स, वो साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा, और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब यहाँ से क्या होगा, जो माइनस के 2 साइन अल्फ़ा दे रखा है वो तो ऐसे ही रहेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस ए साइन बी वाला, तो रूट में इसको लिख लेंगे साइन एक्स प्लस के अल्फ़ा, क्या आ जाएगा रूट में साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, और अपॉन में आ जाएगा, ये भी रूट में रहेगा साइन एक्स, इस रूट को नीचे तक लगा लें और ये हो जाएगा प्लस के सी। तो इस तरह से यहाँ से इसको लिख सकते हैं माइनस के 2 साइन अल्फ़ा, और पूरे के रूट में साइन एक्स प्लस के अल्फ़ा अपॉन में साइन एक्स प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये हमारा यहाँ से इसका आंसर निकल आएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 करना था, ट्रिकी क्वेश्चन था। पहले हमें इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करना था, उसके बाद इसको सॉल्व करना था। तो आपका क्वेश्चन नंबर ये हो गया 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है साइन इनवर्स रूट में एक्स माइनस के कॉस इनवर्स रूट में एक्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन भी है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें दे रखा है, और पेशेंस बनाए रखना है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस के कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस के कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए साइन इनवर्स का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं, इसका इंटीग्रेशन सीधे सीधे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन होता नहीं, तो उसको पहले चेंज करना पड़ेगा, ऐसे रूप में चेंज करना होगा, ऐसे मेथड में कि साइन इनवर्स हट जाए या फिर कुछ इसके साथ आए, जैसे इससे कि इसका इंटीग्रेशन संभव हो सके। तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, सूत्र पढ़ा था कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो तो पाई/2 लिख सकते थे उसको। अब यहाँ से हमारे पास अंडर रूट में है, तो इसका मतलब क्या है, अगर साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस के कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स हो तो उसको भी पाई/2 लिख सकते हैं। फॉर्मूले में क्या था कि अगर एंगल सेम हो तो उसकी वैल्यू पाई/2 रखी जा सकती है, पाई/2 इस जगह पर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर तो एंगल सेम है दोनों में, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पाई/2 लगा सकते हैं। तो जो अपॉन में लिखा हुआ है इससे तो हमें छुटकारा मिल जाएगा। अब बचा ऊपर वाले में क्या करें, जो साइन इनवर्स एक्स दे रखा है इसमें वैल्यू निकाल दें। तो मान लो यहाँ से हमने कॉस इनवर्स को यहीं रखा
कॉस इनवर्स को रखा इधर ही, कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस के साइन अंडर रूट एक्स हो जाएगा इनवर्स में। तो इसका मतलब क्या है, कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स की जगह पर π/2 माइनस के साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स रख सकते हैं। तो यहाँ से यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला जो फॉर्मूला था वो यूज करना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का, तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स रखिए, माइनस का माइनस आ जाएगा, कॉस इनवर्स से लगा देंगे वैल्यू, तो π/2 और प्लस के हो जाएंगे साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। माइनस लगा हुआ है, जब माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस आएगा, तो इसके अंदर जब मल्टीप्लाई होगा माइनस का, तो ये π/2 तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, और अपॉन की टेंशन खत्म, क्योंकि इसकी जगह पे क्या आ गया, पूरा π/2 आ गया, और प्लस के इंटीग्रेशन करना है dx का, dx आ जाएगा। अब इसको हमें कैलकुलेट करके इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से देखिए जो i है वो तो ऐसे चलता रहेगा, और 2/π ऊपर पहुँचेगा, अपॉन नीचे अपॉन लिखा हुआ तो इसे ऊपर ले जा सकते हैं, और यहाँ से क्या होगा, अब साइन इनवर्स एक्स और ये मिलके हो जाएंगे, यानी 2 हो गए, 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स और माइनस के π/2। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं π/2 का, तो अब इसका इन्वर्स दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन करना अभी भी संभव नहीं, तो इसको अलग अलग लिख लें एक बार, तो 2π/2 इंटू में 2, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स dx, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, केवल यहाँ पाई बचेगा, पाई से पाई भी कट गया, केवल 1 बचा और dx बचा। अब इसका इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ पे इसको हटा लेते हैं, इसको क्या करें, t मान लें, अगर ये पूरा अगर i1 के बराबर मान लिया जाए तो इसको अलग करके इसको अलग इंटीग्रेट कर लें। तो यहाँ से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे को तो क्या कर लें, फर्स्ट के बराबर मान लें, और ये i हमारा चल ही रहा है, इसको बाहर निकाल लें कि ये i के बराबर है कितना, साइन इनवर्स रूट एक्स है वो i के बराबर है। इसका इंटीग्रेट हमें अब करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले तो रूट को हटा लें, तो जब रूट को हटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसे मान लें कि रूट एक्स बराबर अगर टी मान लेते हैं, रूट एक्स बराबर टी, तो इसका क्या होगा, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स और dx बराबर dt होता है। तो इसको उधर पश्चांतर करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ तो रूट एक्स तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करें, रूट एक्स की वैल्यू पुनः इसमें रखते हैं। तो यहाँ से जब रूट एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 1/t आ जाएगा, और dx बराबर dt, तो यहाँ से जब dx की वैल्यू निकाली जाएगी तो 2t dt बन जाएगी, 1/2t dt की वैल्यू, यानी dx की जगह पर 2t dt रखा जा सकता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ i1 कितना रहेगा, यहाँ से आ जाएगा dx की जगह पर रख देंगे 2t, और साइन इनवर्स यहाँ आ जाएगा t, इसकी जगह पर रूट एक्स की जगह पर t रख लेंगे, ये हमने माना है, तो dx का dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, खंड समाकलन यूज़ करना पड़ेगा। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही रहता है बाई पार्ट में साइन इनवर्स टी, इंटीग्रेशन करना होता है दूसरे का, तो दूसरे का इंटीग्रेशन कर लेंगे, माइनस लगाते हैं, फिर पहले का करना होता है डिफरेंशियल, तो पहला क्या है, साइन इनवर्स टी है, इसका पहले का करना होता है डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल इसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना होता है दूसरे का, इसके साथ dt आ जाएगा, और साथ में लगा देंगे dt, पूरे का एक बार और इंटीग्रेशन करना होता है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, तो 2 का तो 2 चलेगा, साइन इनवर्स से कुछ करना नहीं, t का हो जाएगा t²/2 माइनस के, यहाँ से भी क्या होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा ये तो, और साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 में 1 माइनस के t², इसका ये हुआ इंटीग्रेशन, और इस t का करेंगे तो ये जाएगा t²/2 आ जाएगा, और साथ में क्या चलेगा, साथ में आ जाएगा पूरे का dt, यहाँ से इतना निकलेगा। अब इस 2 से तो 2 कट जाएंगे, तो 2 से 2 काट देते हैं, यहाँ आ गया हमारा साइन इनवर्स t इंटू में t², और माइनस को अंदर पहुंचा दीजिए, इस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ प्लस लगा लीजिए,
और यहाँ हो जाएगा माइनस के टी स्क्वायर। अंदर क्यों किया माइनस के, क्योंकि अपॉन में माइनस के टी स्क्वायर है, तो इसे काटने के लिए हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, तभी हम इसका इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा और एक हमें घटाना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेट करने के लिए एक जोड़ और एक घटाव इसमें करना पड़ेगा, डी टी का डी टी आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने से पहले अब क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। टी स्क्वायर का तो टी स्क्वायर, साइन इनवर्स टी का साइन इनवर्स टी, प्लस के एक बार तो आ जाएगा 1 माइनस के टी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट के साथ और डी टी। दूसरे के साथ आ जाएगा माइनस के, माइनस बाहर आ गया, अंडर रूट में 1 माइनस के टी स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से देखिए तो कट जाएगा अंडर रूट टाइम्स, तो ये तो टी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से साइन इनवर्स टी, और ये प्लस के रूट में बचेगा 1 माइनस के टी स्क्वायर डी टी, और ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस के टी स्क्वायर डी टी। यहाँ से इसका ये निकल के आएगा। अब क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो टी स्क्वायर का तो टी स्क्वायर रहेगा, साइन इनवर्स टी का साइन इनवर्स टी रहेगा। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ तो आएगा एक्स बाई टू, एक्स की जगह पर कितना है टी है, ए की जगह पर 1 है, तो यहाँ जाएगा टी बाई टू। अंडर रूट में आता है ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का 1 माइनस के टी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस आता है, ए स्क्वायर आता है, ए की जगह पर 1 है तो 1 ही आएगा, अपॉन में फिर 2 आएगा, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता है, तो एक्स की जगह पर तो टी है, ए की जगह पर 1 है, इतना ही रहेगा। माइनस के इसका करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स टी होता है, प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी जब वहाँ लगाएंगे तब वहाँ समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे। तो यहाँ से देखिए टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, साइन इनवर्स टी हो गया, प्लस के टी बाई टू रूट में आ गया 1 माइनस के टी स्क्वायर, प्लस के 1 बाई टू साइन इनवर्स टी और माइनस के साइन इनवर्स टी, इतना इसका निकल के आया। अब इसको कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे इसको, तो कैलकुलेट करने पर कितना कितना मिलेगा, यहाँ से तो टी स्क्वायर इसमें से घटा दें, इसमें से जब घटाएंगे तो टी स्क्वायर का तो टी स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा, यहाँ तो साइन इनवर्स टी चल रहा है, प्लस के टी बाई टू अंडर रूट में 1 माइनस के टी स्क्वायर, 1 बाई टू में से ये कम हो जाएगा एक, तो एक में से आधा गया तो प्लस के 1 बाई टू साइन इनवर्स टी, एक में से आधा कम, आधे में से एक कम करना है इसलिए माइनस का आएगा, तो माइनस के 1 बाई टू साइन इनवर्स टी यहाँ से निकलेगा। अब साइन इनवर्स टी को हम कॉमन ले लें, साइन इनवर्स टी इसमें भी है और इसमें भी है, तो जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे साइन इनवर्स टी, तो यहाँ तो बचेगा टी स्क्वायर माइनस के 1 बाई टू बचेगा, और प्लस के बचेंगे टी बाई टू अंडर रूट में 1 माइनस के टी स्क्वायर। टी माना हुआ है तो टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू रखेंगे तो साइन इनवर्स टी की जगह पे आ जाएगा, टी बराबर क्या माना था हमने, अंडर रूट एक्स माना है, तो यहाँ अंडर रूट एक्स आ जाएगा, टी की जगह पर अंडर रूट एक्स, टी स्क्वायर जगह पे आ जाएगा एक्स माइनस के 1 बाई टू, और प्लस के इसकी जगह पर अंडर रूट एक्स बाई टू, इसकी जगह पे आ जाएगा 1 माइनस के एक्स, इतना यहाँ से निकल के आया। और अगर कैलकुलेट कर लें, थोड़ा यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, तो जाएगा 1 बाई टू आ जाएगा, और 2x प्लस के 2x माइनस के 1 आ जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 2x माइनस के 1, और ये साइन इनवर्स रूट एक्स का x रहेगा, प्लस के 1 बाई टू रूट एक्स और अंडर रूट में 1 माइनस के x, ये आ गया हमारा I1। इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, क्योंकि तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर I बराबर क्या आ जाएगा, I1 की वैल्यू लगा देंगे, तो अब I1 की वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ से I1 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ चल रहा था, इस समीकरण नंबर 1 यहाँ पे रखना है, देखिए समीकरण नंबर जो 1 था इसमें रखना है, तो समीकरण नंबर 1 ये था, तो इसमें 2 2 या 4 हो गए, 4 पाई, और इस पूरे की वैल्यू निकाली है हमने, वो लगा देंगे इस जगह पे, -1 dx ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ से लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन पाई, और इन
इंटीग्रेशन तो हो ही गया, अब इस जगह लगा देंगे वैल्यू, तो इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई वो वैल्यू रखते हैं। तो 1/2 ब्रैकेट में 2x माइनस के 1 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस के 1/2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, ये तो इसकी वैल्यू हुई, और माइनस के चल रहे थे 1 dx, तो 1 का जब इंटीग्रल करेंगे तो x आ जाएगा प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा, इतना इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं आगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका या 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, 2 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 4/पाई इंटू 1/2, और यहाँ आ जाएगा हमारा 2x माइनस के 1 ब्रैकेट और ये साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा प्लस के यहाँ तो कॉमन आ गया अंडर रूट एक्स, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस के एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस के एक्स प्लस के सी, तो इस 2 से कट जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ आएगा 2/पाई, केवल कितना बचेगा 2/पाई, और ये जो वैल्यू चल रही है 2x माइनस के 1 के 2x माइनस के 1 आ जाएंगे, साइन इनवर्स रूट एक्स का साइन इनवर्स रूट एक्स रहेगा, इसके साथ ही साथ इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो जब इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ तो आ जाएगा x और यहाँ हो जाएगा x², इसके अंदर इस रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इतना ब्रैकेट क्लोज माइनस के एक्स प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, क्योंकि अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना इसको लिख सकते हैं। इसका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 इस तरह से हमें इसको कैलकुलेट करना था, लेंदी क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार पुनः देखें और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 हुआ, 19 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20 हमें दे रखा है रूट में 1 माइनस के रूट एक्स और अपॉन में 1 प्लस के रूट एक्स, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसका इंटीग्रेट हमें अब करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए रूट में 1 माइनस रूट एक्स, और इसको तो पहले तो रूट लगा हुआ है और इसके अंदर भी रूट है, तो पहले तो रूट हटना चाहिए, जब रूट हटेगा तभी कुछ इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो याद रखिए जब भी a माइनस एक्स और a प्लस एक्स के रूप में हमें इंटीग्रेशन दे रखा हो तो उसमें x बराबर a cos t या x बराबर a cos 2t हम मान सकते हैं, जिससे हमारा इंटीग्रल आसान हो जाएगा और इंटीग्रेट हम कर सकते हैं जब भी a माइनस एक्स या a प्लस एक्स के रूप में हमें इंटीग्रेशन दे रखा हो। तो इसमें भी हमें वही करना है, उसी रूप में इसको मानना है। तो सबसे पहले तो रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करें, इसमें रूट एक्स को क्या मान लें, इसमें जो रूट एक्स है उसको मान लें रूट एक्स इक्वल टू कॉस टी, इससे कि ये हटे हमारा कुछ यहाँ से रूट हटे, तो अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, डी एक्स बराबर कॉट का हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन टी और डी टी। जब डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, अब रूट एक्स तो यहाँ कहीं है नहीं तो रूट एक्स भी हमें हटाना पड़ेगा, तो 1/2 का तो 1/2 रूट एक्स पे क्या लगा दें, यहाँ से रूट एक्स यहाँ पे लगा देंगे कॉस टी डी एक्स इक्वल टू माइनस के साइन टी और डी टी, और आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, उसको उधर ले जाओ तो माइनस के 2 साइन टी कॉस टी डी टी, ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी डी एक्स की माइनस के 2 साइन टी कॉट टी कॉस टी, ये वैल्यू यहाँ लगा सकते हैं। तो इसको दिए हुए इंटीग्रल को आई बार मान लेंगे और यहाँ से अब वैल्यू रख देंगे। तो जब आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब आई की वैल्यू लगाएंगे रूट में तो यहाँ से देखिए 1 का तो 1, रूट एक्स बराबर माना है हमने कॉस टी, तो यहाँ कॉस टी आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस के यहाँ भी कॉस टी आ जाएगा, और डी एक्स की जगह वैल्यू लगाएंगे तो डी एक्स का मान है माइनस के 2 साइन टी कॉस टी और साथ में डी टी, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, एक रूट से हमें छुटकारा मिल गया,
अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया है जब भी 1 आए और 1 के साथ अगर कॉस दे रखा है तो हमें 1 हटाना ही हटाना है, 1 को काटना ही काटना है। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1 माइनस के 1 और कॉस कैसा फॉर्मूला लगाना है, 1 कटे तो क्या आ जाएगा प्लस के 2 साइन वाला लगेगा, साइन स्क्वायर t/2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी लगेगा फॉर्मूला, तो 1 प्लस के 2 प्लस वाले में कॉस ही रहता है, माइनस वाले में साइन आता है, t² माइनस के 1 और माइनस के 2 साइन टी कॉस टी डी टी आ जाएगा। यहाँ से देखिए अब 1 से तो 1 कट जाएगा, ये प्लस माइनस के हैं, इस 1 से ये 1 कट जाएगा क्योंकि 1 तो हमें काटना ही काटना था। तो cos 2a का फॉर्मूला लग गया। cos 2a का आप फॉर्मूला जानते ही होंगे, cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला क्या होता है cos 2a का, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a। ये फॉर्मूले यहाँ पर हमने यूज किए हैं। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या क्या बचा है, ऊपर बचा है 2 साइन स्क्वायर t/2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर t/2, माइनस में बचे हैं 2 साइन टी इंटू में कॉस टी और ये डी टी। ये यहाँ पर हमारे बचे हुए हैं। 2 से तो 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर t/2 कॉस स्क्वायर t/2 मिलके टेन स्क्वायर t/2 हो गई। और टेन स्क्वायर t/2 को जब हम रूट से हटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल टेन स्क्वायर t/2 का टेन स्क्वायर t/2 का 10/2 बचेगा। या फिर पहले रूट हटा लें, 2 से 2 कटी गई तो यहाँ बचेगा साइन t/2 अपॉन में बचेगा कॉस t/2, क्योंकि 10 में करने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि सारा जो इंटीग्रल है वो साइन कॉस में चल रहा है। तो या फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो 2 साइन टी इंटू में कॉस टी डी टी, ये हमारा आया। यहाँ से इंटीग्रल जो दोनों इंटीग्रल लगे हुए थे वो दोनों इंटीग्रल हट गए, इसके रूप में ये निकल के आ गया। अब यहाँ फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको और इसको हटाना है, तो पहले तो जो इसका फॉर्मूला लगा लें। तो ये तो हमारा साइन t/2 का तो साइन t/2 लिखा लेते हैं और कॉस t/2 कॉस t/2 माइनस के 2 के 2। अब साइन टी का फॉर्मूला लगा दें, तो साइन टी का फॉर्मूला होता है 2 साइन t/2 इंटू में कॉस t/2 और कॉस टी को ऐसे ही रहने दें। यहाँ से ये निकल के आया, यानी हमने साइन 2 साइन ए का फॉर्मूला साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन इंटू कॉस ए, लेकिन ये हाफ में दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी हाफ में हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक कॉस t/2 से एक कॉस t/2 कट जाएगा। ये हो जाएंगे 2 और 2 4, तो इसको लिख लो माइनस के 4 हो गए। अब क्या बचा, एक तो बचा है साइन, ये भी साइन t/2 ये भी साइन t/2, तो साइन स्क्वायर t/2 बचा है और एक बचा है कॉस टी और डी टी, इतना यहाँ पर बचा है। अब यहाँ से देखिए ये तो हाफ एंगल में है, ये पूरे एंगल में है, तो इसको भी सेम बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था अभी कि कॉस 2a बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस के 1 और दूसरा क्या होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे, अगर मैं यहाँ कॉस a की वैल्यू निकालूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ की इसकी वैल्यू इससे इसकी वैल्यू निकालो, तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा, इधर लाने पर यहाँ से तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस का होगा और ये 1 इसको ले गया है तो ये माइनस के हो जाएंगे कॉस ए और साथ में अपॉन में 2 आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर a/2 की वैल्यू 1 माइनस कॉस a अपॉन 2 यहाँ रख सकते हैं। यहाँ से क्या वैल्यू रख देंगे, साइन स्क्वायर t/2 की 1 माइनस की कॉस a, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं इसकी, जिससे दोनों सेम सेम एंगल में आ जाएं। तो साइन स्क्वायर t/2 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के कॉस t पूरे के बटे 2 और इनटू में कॉस टी और बाहर आ जाएगा डी टी। इतना यहाँ से कैलकुलेट हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर ब्रैकेट के, तो यहाँ से जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पहले कॉस टी का 1 में होगा और इस 2 से तो 4 2 बार कट जाएंगे, तो यहाँ आ गया माइनस के 2 और जब इसके अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया कॉस टी और माइनस के आगे हमारे कॉस स्क्वायर टी। यहाँ से अब कॉस टी का तो इंटीग्रेशन हम पे आता ही आता है। अब किसका करना है, कॉस स्क्वायर का, तो कॉस स्क्वायर को फिर चेंज कर लीजिए। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ से निकल आएगा, कॉस स्क्वायर बराबर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इधर आ जाएगा,
तो यहाँ से फॉर्मूला लगा लें। तो यहाँ से कॉस टी का तो कॉस टी माइनस के हो जाएंगे कॉस 2t प्लस के 1/2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू, और पूरे के बाहर इंटीग्रेशन यानी dt के सापेक्ष इंटीग्रेशन। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए सबको अलग अलग कर लें। -2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, प्लस का हो जाएगा 2/2 आ जाएंगे। ये हो जाएगा cos 2t dt, और यहाँ भी हो जाएगा प्लस के 1 dt। इसका अब हमें इंटीग्रेशन करना है। तो माइनस का तो माइनस रहा, cos t का हो जाएगा sin t, प्लस के 2 से 2 कट गए, यहाँ cos 2t का करेंगे तो sin 2t/2 आ जाएगा, और प्लस के 1 का करेंगे तो t और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। इसका सभी का पूरे का इंटीग्रल हमारा हो गया। अब इसको केवल क्रम से लगाना है, कैलकुलेट करना है और t की वैल्यू रखनी है। तो देखिए क्या क्या आएगी, वैल्यू रखते हैं इसमें अब। तो यहाँ से बराबर -2 sin t की वैल्यू रखनी है। तो sin t की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने क्या माना था, हमने माना था कि √x बराबर cos t, ये माना था। तो हमारे पास cos t की वैल्यू है कितनी, √x। sin t की तो वैल्यू है नहीं, तो इसकी भी वैल्यू निकाल दें। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए इस यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ कर लें पाइथागोरस वाला। तो यहाँ से देखिए cos t इसलिए अपॉन मान लें, तो cos t होता है आधार बटे कर्ण। cos t क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो बेस तो कितना हो गया √x, और हाइपोटेनियस हो गया 1। और हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसका स्क्वायर होता है, तो इसका कितना निकलाएगा 1 माइनस के इसका स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा रूट में 1 माइनस के x। जब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे तो हाइपोटेनियस 1 है, बेस ये है, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, √x का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, वो यहाँ पे थ्योरम यूज़ कर लेंगे। अब किसी की वैल्यू निकाल लो, sin t की वैल्यू चाहिए। तो sin t क्या होता है, sin t होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 1 माइनस के एक्स हो गया, हाइपोटेनियस कितना है 1 है। तो ये तो वैल्यू किसकी निकल के आ जाएगी, यहाँ से sin t की आ जाएगी। और उसके बाद प्लस के cos 2t की वैल्यू निकालनी है। तो cos 2t की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से फिर फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें cos 2 की तो वैल्यू पता नहीं। तो 1/2 इंटू में इसको ले सकते हैं 2 sin 2 इंटू cos t, प्लस के t प्लस के c। sin 2 का फॉर्मूला लगा दिया, sin 2 का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। तो यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -2 रूट में 1 माइनस के x आ गए, प्लस के लेंथी क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से समझते रहिए। sin t की वैल्यू लगा देंगे, sin t की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 माइनस एक्स थी, और cos t की वैल्यू लगानी है, cos t तो हमारे पास है ही, cos t बराबर हमने √x माना था, तो यहाँ √x आ जाएगा, और प्लस के क्या आ जाएंगे t की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से t का जब मान निकालेंगे तो इधर लाना पड़ेगा इसको। तो t का मान आ जाएगा यहाँ से cos इनवर्स √x, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्लस की इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसको थोड़ा और क्रम से लगा लें, तो -2 का तो -2 ब्रैकेट में 1 माइनस के एक्स, प्लस के इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे उसमें अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएंगे, और इसके साथ ये जो चल रहा है cos इनवर्स √x, ये ऐसे ही रहेगा, और प्लस के c रहेंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। तो ये आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में इससे आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कहीं कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आपके समझ में आए हों, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।